जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 1। दारा राजा के दूसरे वर्ष के 8वें महीने में यहोवा का यह वचन जकर्याह भविष्यवक्ता के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता था, पहुंचा कि यहोवा तुम लोगों के पुरखाओं से बहुत ही क्रोधित हुआ था, इसलिए तू इन लोगों से कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, अपने पुरखाओं के समान न बनो। उनसे तो अगले भविष्यवक्ता यह पुकार पुकार कर कहते थे कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि अपने बुरे मार्गों से और अपने बुरे कामों से फिरो, परंतु उन्होंने न तो सुना और न मेरी ओर ध्यान दिया। यहोवा की यही वाणी है, तुम्हारे पुरखा कहाँ रहे और भविष्यवक्ता क्या सदा जीवित रहते हैं? परंतु मेरे वचन और मेरी आज्ञाएं जिनको मैंने अपने दास नबियों को दिया था, क्या वे तुम्हारे पुरखाओं पर पूरी न हुई? तब उन्होंने फिरकर कहा कि सेनाओं के यहोवा ने हमारे चाल चलन और कामों के अनुसार हमसे जैसा व्यवहार करने को कहा था, वैसा ही उसने हमको बदला दिया है। दारा के दूसरे वर्ष के शबात नाम 11वें महीने के 24वें दिन को जकर्याह नबी के पास, जो बेरेक्याह का पुत्र और इद्दो का पोता है, यहोवा का वचन यो पहुंचा कि मैंने रात को स्वप्न में क्या देखा कि एक पुरुष लाल घोड़े पर चढ़ा हुआ उन मेहंदियों के बीच खड़ा है जो नीचे स्थान में है, और उसके पीछे लाल और सुरंग और श्वेत घोड़े भी खड़े हैं। तब मैंने कहा कि हे प्रभु, मेरे प्रभु, ये कौन है? तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये कौन है। फिर जो पुरुष मेंहदियों के बीच खड़ा था, उसने कहा, यह वे है जिनको यहोवा ने पृथ्वी पर सैर अर्थात घूमने के लिए भेजा है। तब उन्होंने यहोवा के उस दूत से जो मेंहदियों के बीच खड़ा था कहा कि हमने पृथ्वी पर सैर किया है और क्या देखा कि सारी पृथ्वी में शांति और चैन है। तब यहोवा के दूत ने कहा, हे सेनाओं के यहोवा, तू जो यरूशलेम और यहूदा के नगरों पर 70 वर्ष से क्रोधित है, सो तू उन पर कब तक दया न करेगा? और यहोवा ने उत्तर में उस दूत से, जो मुझसे बातें करता था, अच्छी अच्छी और शांति की बातें कही। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने मुझसे कहा, तू पुकार कर कह कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मुझे यरूशलेम और सियोन के लिए बड़ी जलन हुई है, और जो जातियां सुख से रहती है, उनसे मैं क्रोधित हूं, क्योंकि मैंने तो थोड़ा सा क्रोध किया था, परंतु उन्होंने विपत्ति को बढ़ा दिया। इस कारण यहोवा यो कहते हैं कि अब मैं दया करके यरूशलेम को लौट आया हूं। मेरा भवन उसमें बनेगा और यरूशलेम पर नापने की डोरी डाली जाएगी। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। फिर यह भी पुकार कर कहा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि मेरे नगर फिर उत्तम वस्तुओं से भर जाएंगे, और यहोवा फिर सियोन को शांति देगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 4 सिंह है। तब जो दूत मुझसे बातें करता था, उससे मैंने पूछा कि ये क्या है? उसने मुझसे कहा, ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा और इस्राएल और यरूशलेम को तितर बितर किया है। फिर यहोवा ने मुझे 4 लोहार दिखाए। तब मैंने पूछा कि ये क्या करने को आए हैं? उसने कहा कि ये वे ही सिंह है जिन्होंने यहूदा को तितर बितर किया कि कोई सिर न उठा सके, परंतु ये लोग उन्हें भगाने के लिए और उन जातियों के सिंगों को काट डालने के लिए आए हैं जिन्होंने
यहूदा के देश को तितर बितर करने के लिए उनके विरुद्ध अपने सिंग उठाए थे। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 2। फिर मैंने आंखें उठाई तो क्या देखा कि हाथ में नापने की डोरी लिए हुए एक पुरुष है। तब मैंने उसे पूछा कि तू कहाँ जाता है? उसने मुझसे कहा, यरूशलेम को नापने को जाता हूँ कि देखूं कि उसकी चौड़ाई कितनी और लंबाई कितनी है। तब मैंने क्या देखा कि जो दूत मुझसे बातें करता था चला गया, और दूसरा दूत उससे मिलने के लिए आकर उससे कहता है कि दौड़कर इस जवान से कह कि यरूशलेम मनुष्यों और घरेलू पशुओं की बहुतायत के मारे शहर पनाह के बाहर ही बसेगा। और यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग किसी शहर पनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। यहोवा की यह वाणी है कि देखो, उत्तर के देश में से भाग जाओ, क्योंकि मैंने तुमको आकाश की चारों वायु के समान तितर बितर किया है। हे बाबुल वाली जाति के संग रहने वाली सियोन, बचकर निकल भाग, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उस तेज के प्रकट होने के बाद उसने मुझे उन जातियों के पास भेजा है जो तुम्हें लूटती है, क्योंकि जो तुमको छूता है वह मेरी आंख की पुतली ही को छूता है। क्योंकि देखो, मैं अपना हाथ उन पर उठाऊंगा, तब वे उनसे लूटे जाएंगे जो उनके दास हुए थे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे भेजा है। हे सियोन, ऊंचे स्वर से गा और आनंद कर, क्योंकि देख, मैं आकर तेरे बीच में निवास करूंगा। यहोवा की यही वाणी है। उस समय बहुत सी जातियां यहोवा से मिल जाएगी और मेरी प्रजा हो जाएगी, और मैं तेरे बीच में वास करूंगा। और तू जानेगी कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तेरे पास भेज दिया है, और यहोवा यहूदा को पवित्र देश में अपना भाग जान लेगा और यरूशलेम को फिर अपना ठहराएगा। हे सब प्राणियों, यहोवा के सामने चुपके रहो, क्योंकि वह जागकर अपने पवित्र निवास स्थान से निकला है। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 3। फिर उसने मुझे यहोशू महायाजक को यहोवा के दूत के सामने खड़ा दिखाया, और शैतान उसकी दाहिनी ओर उसका विरोध करने को खड़ा था। तब यहोवा ने शैतान से कहा, हे शैतान, यहोवा तुझको घुड़के। यहोवा जो यरूशलेम को अपना लेता है वही तुझे घुड़के। क्या यह आग से निकली हुई लुकटी सी नहीं है? उस समय यहोशू तो दूत के सामने मैला वस्त्र पहने हुए खड़ा था। तब दूत ने उनसे जो सामने खड़े थे कहा, इसके ये मैले वस्त्र उतारो। फिर उसने उससे कहा, देख, मैंने तेरा अधर्म दूर किया है और तुझे सुंदर सुंदर वस्त्र पहना देता हूं। तब मैंने कहा, इसके सिर पर एक शुद्ध पगड़ी रखी जाए, और उन्होंने उसके सिर पर याजक के योग्य शुद्ध पगड़ी रखी और उसको वस्त्र पहनाए। उस समय यहोवा का दूत पास खड़ा रहा। तब यहोवा के दूत ने यहोशू को चिताकर कहा कि सेनाओं का यहोवा तुझसे यो कहता है कि यदि तू मेरे मार्गों पर चले और जो कुछ मैंने तुझे सौंप दिया है उसकी रक्षा करे, तो तू मेरे भवन का न्याय और मेरे आंगनों का रक्षक होगा। और मैंने तुझको इनके बीच में जो पास खड़े हैं आने जाने दूंगा। हे यहोशू महायाजक, तू सुन ले, और तेरे भाई बंधुओं जो तेरे सामने खड़े हैं वे भी सुने, क्योंकि वे अद्भुत चिन्ह के मनुष्य हैं। सुनो कि मैं पल्लव नाम अपने दास को प्रकट करूंगा। उस पत्थर को देख जिसे मैंने यहोशू के आगे रखा है। उस एक ही पत्थर के ऊपर 7 आंखें बनी हैं,
सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि देख, मैं उस पत्थर पर खोद देता हूं और इस देश के अधर्म को एक ही दिन में दूर कर दूंगा। उसी दिन तुम अपने अपने भाई बंधुओं को दाखलता और अंजीर के वृक्ष के नीचे आने के लिए बुलाओगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 4। फिर जो दूत मुझसे बातें करता था, उसने आकर मुझसे ऐसा जगाया जैसा कोई नींद से जगाया जाता है, और उसने मुझसे पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा कि एक दीवट है जो संपूर्ण सोने की है, और उसका कटोरा उसकी चोटी पर है, और इस पर उसके 7 दीपक भी है, और चोटी पर के इन दीपकों के लिए 7-7 नालियां हैं, और दीवट के पास जलपाई के 2 वृक्ष हैं, एक तो उस कटोरे की दाहिनी ओर और दूसरा उसकी बाईं ओर। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया कि क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है कि न तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के परमेश्वर का यही वचन है। हे बड़े पहाड़, तू क्या है? जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा, और वह चोटी का पत्थर यह पुकारते हुए आएगा कि उस पर अनुग्रह हो, अनुग्रह। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि जरुब्बाबेल ने अपने हाथों से इस भवन की नींव डाली है, और वही अपने हाथों से उसको तैयार भी करेगा। और तू जानेगा कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, क्योंकि किसने छोटी बातों का दिन तुच्छ जाना है, और यहोवा अपनी इन 7 आंखों से सारी पृथ्वी पर दृष्टि करके साहुल को जरुब्बाबेल के हाथ में देगा और आनंदित होगा। तब मैंने उससे फिर पूछा, ये 2 जलपाई के वृक्ष जो दीवट की दाहिनी और बाईं ओर है, ये क्या है? फिर मैंने दुबारी बार उससे पूछा कि जलपाई की दोनों डालियां जो सोने की दोनों नालियों के द्वारा अपने में से सोनहला तेल उंडेलती है, वह क्या है? उसने मुझसे कहा, तू न जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। तब उसने कहा, इनका अर्थ ताजे तेल से भरे हुए 2 पुरुष है, जो सारी पृथ्वी के परमेश्वर के पास हाजिर रहते हैं। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 5। जकरिया अध्याय 5। फिर मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। दूत ने मुझसे पूछा कि तुझे क्या देख पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ देख पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ा चाहता है, अर्थात जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल की नाई निकाल दिया जाएगा। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है कि मैं उसको ऐसा चलाऊंगा कि वह चोर के घर में और मेरे नाम की झूठी शपथ खाने वाले के घर में घुसकर ठहरेगा, और उसको लकड़ी और पत्थरों समेत नाश कर देगा। तब जो दूत मुझसे बातें करता था उसने बाहर जाकर मुझसे कहा, आंखें उठाकर देख कि वह क्या वस्तु निकल जा रही है। मैंने पूछा कि वह क्या है? उसने कहा, वह वस्तु जो निकल जा रही है वह एक
एपा का नाप है। उसने फिर कहा, सारे देश में लोगों का यही रूप है। फिर मैंने क्या देखा कि किक्कार भर शीशे का एक बटखरा उठाया जा रहा है, और यह एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। और दूत ने कहा, इसका अर्थ दुष्टता है। और उसने उस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया और शीशे के उस बटखरे को लेकर उससे एपा का मुंह ढांप दिया। तब मैंने जो आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली आती हैं, जिनके पंख पवन में फैले हुए हैं, और उनके पंख लग के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच में उड़ाए लिए जा रही है। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि वे एपा को कहाँ लिए जाती है। उसने कहा, शिनार देश में लिए जाती है कि वहां उसके लिए एक भवन बनाए, और जब वह तैयार किया जाए तब वह एपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाएगा। जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 6। जकर्याह 6। मैंने जो फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि 2 पहाड़ों के बीच से 4 रथ चले आते हैं, और वे पहाड़ पीतल के हैं। पहले रथ में लाल घोड़े, और दूसरे रथ में काले, और तीसरे रथ में श्वेत, और चौथे रथ में चितकबरे और बदामी घोड़े हैं। तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा कि हे मेरे प्रभु, ये क्या है? दूत ने मुझसे कहा, ये तो आकाश के चारों वायु है, जो सारी पृथ्वी के प्रभु के पास उपस्थित रहते हैं, परंतु अब निकल आए हैं। जिस रथ में काले घोड़े हैं वह उत्तर देश की ओर जाता है, और श्वेत घोड़े उनके पीछे पीछे चले जाते हैं, और चितकबरे घोड़े दक्षिण देश की ओर जाते हैं। और बदामी घोड़ों ने निकलकर चाहा कि जाकर पृथ्वी पर फेरा करे। सो दूत ने कहा, जाकर पृथ्वी पर फेरा करो। तब वे पृथ्वी पर फेरा करने लगे। तब उसने मुझसे पुकार कर कहा, देख, वे जो उत्तर के देश की ओर जाते हैं, उन्होंने वहां मेरे प्राण को ठंडा किया है। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि बंधुआई के लोगों में से अर्थात हेल्दै और तोबियाह और यदायाह से कुछ ले, और उसी दिन तू सपन्याह के पुत्र योशिया के घर, जिसमें वे बाबुल से आकर उतरे हैं, उसमें जाकर उनके हाथ से सोना चांदी ले, और मुकुट बनाकर उन्हें यहोसादाक के पुत्र यहोशू महायाजक के सिर पर रखना, और उससे यह कहना कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उस पुरुष को देख जिसका नाम पल्लव है। वह अपने ही स्थानों में मानो उठकर यहोवा के मंदिर को बनाएगा, वही यहोवा के मंदिर को बनाएगा और वही महिमा पाएगा, और अपने सिंहासन पर विराजमान होकर प्रभुता करेगा, और सिंहासन पर विराजा हुआ याजक भी बनेगा, और दोनों के बीच मेल की समाप्ति ठहरेगी। और वे मुकुट हेलेम, तोबियाह, यदायाह और सपन्या के पुत्र हेन को मिले कि वे यहोवा के मंदिर में स्मरण के लिए बने रहे। फिर दूर दूर के लोग आकर यहोवा के मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को पालन करोगे तो यह बात पूरी होगी। जकर्याह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 7। जकर्याह अध्याय 7। फिर दारा राजा के चौथे वर्ष के किस्लेव नाम 9वें महीने के चौथे दिन को यहोवा का वचन जकर्याह के पास पहुंचा। बेतल वासियों से
सरेसेर और रेगेमलेक को इसलिए भेजा था कि यहोवा से विनती करे और सेनाओं के यहोवा के भवन के याजकों से और भविष्यवक्ताओं से भी यह पूछे कि क्या हमें उपवास करके रोना चाहिए, जैसे कि 5वें महीने में कितने वर्षों से हम करते आए हैं। तब यहोवा सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सब साधारण लोगों से और याजकों से यह कहा कि जब तुम इन 70 वर्षों के बीच 5वें और 7वें महीनों में उपवास और विलाप करते थे, तब क्या तुम सचमुच मेरे ही लिए उपवास किया करते थे? और जब तुम खाते पीते हो तो क्या तुम आप ही खाने वाले और तुम आप ही पीने वाले नहीं हो? क्या यह वही वचन नहीं है जो यहोवा अगले भविष्यवक्ताओं के द्वारा उस समय पुकारकर कहता रहा, जब यरूशलेम अपने चारों ओर के नगरों समेत बसी हुई और चैन से थी और दक्षिण देश और नीचे का देश भी बसा हुआ था? फिर यहोवा का यह वचन जकरिया के पास पहुंचा कि सेनाओं के यहोवा ने यो कहा है कि खराई से न्याय चुकाना और एक दूसरे के साथ कृपा और दया से काम करना, और न तो विधवा पर अंधेर करना, और न अनाथों पर, न परदेशी पर, न दीन जन पर, और न अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना करना। परंतु उन्होंने चित्त लगाना न चाहा और हठ किया और अपने कानों को मूंद लिया ताकि सुन न सके, वरन उन्होंने अपने हृदय को वज्र सा इसलिए बना लिया कि वे उस व्यवस्था और उस वचनों को न मान सके जिन्हें सेनाओं के यहोवा ने अपने आत्मा के द्वारा अगले भविष्यवक्ताओं से कहला भेजा था। इस कारण सेनाओं के यहोवा की ओर से उन पर बड़ा क्रोध भड़का, और सेनाओं के यहोवा का यह वचन हुआ कि जैसा मेरे पुकारने पर उन्होंने नहीं सुना, वैसे ही उनके पुकारने पर मैं भी न सुनूंगा, वरन मैं उन्हें उन सब जातियों के बीच जिन्हें वे नहीं जानते आंधी के द्वारा तितर बितर कर दूंगा, और उनका देश उनके लिए ऐसा उजाड़ पड़ा रहेगा कि उसमें किसी का आना जाना न होगा। इसी प्रकार से उन्होंने मनोहर देश को उजाड़ कर दिया। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 8। जकरिया अध्याय 8। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि सियोन के लिए मुझे बड़ी जलन हुई, वरन बहुत ही जलजलाहट मुझ में उत्पन्न हुई। यहोवा यो कहता है कि मैं सियोन में लौट आया हूं और यरूशलेम के बीच में वास किए रहूंगा, और यरूशलेम सच्चाई का नगर कहलाएगा, और सेनाओं के यहोवा का पर्वत पवित्र पर्वत कहलाएगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि यरूशलेम के चौकों में फिर बूढ़े और बूढ़िया बहुत आयु होने के कारण अपने अपने हाथ में लाठी लिए हुए बैठा करेगी, और नगर के चौक खेलने वाले लड़कों और लड़कियों से भरे रहेंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उन दिनों में चाहे वह बात इन बचे हुओं की दृष्टि में अनोखी ठहरे, परंतु क्या यह मेरी दृष्टि में भी अनोखी ठहरेगी? सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि देखो, मैं अपनी प्रजा का उद्धार करके उसे पूरब से और पश्चिम से ले आऊंगा, और मैं उन्हें ले आकर यरूशलेम के बीच में बसाऊंगा, और वे मेरी प्रजा ठहरेगी और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा। यह तो सच्चाई और धर्म के साथ होगा। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि तुम इन दिनों में ये वचन उन भविष्यवक्ताओं के मुख से सुनते हो जो सेनाओं के यहोवा के भवन के नेव डालने के समय अर्थात मंदिर बनने के समय में थे। उन दिनों के पहले न तो मनुष्य की मजदूरी मिलती थी और न पशु का भाड़ा, वरन सताने वाले के कारण न तो आने वाले को
चैन मिलता था और न जाने वाले को, क्योंकि मैं सब मनुष्यों से एक दूसरे पर चढ़ाई करता था। परंतु अब मैं इस प्रजा के बचे हुओं से ऐसा बर्ताव न करूंगा जैसा कि अगले दिनों में करता था। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। अब शांति के समय की उपज अर्थात दाखलता फला करेगी, पृथ्वी अपनी उपज उपजाया करेगी और आकाश से ओस गिरा करेगी, क्योंकि मैं अपनी इस प्रजा के बचे हुओं को इन सब का अधिकारी कर दूंगा। और हे यहूदा के घराने और इस्राएल के घराने, जिस प्रकार तुम अन्य जातियों के बीच शाप के कारण थे, उसी प्रकार मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा और तुम आशीष के कारण होगे। इसलिए तुम मत डरो और न तुम्हारे हाथ ढीले पड़ने पाए, क्योंकि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि जिस प्रकार जब तुम्हारे पुरखा मुझे रीस दिलाते थे, तब मैंने उनकी हानि करने के लिए ठान लिया था और फिर न पछताया, उसी प्रकार मैंने इन दिनों में यरूशलेम की और यहूदा के घराने की भलाई करने को ठाना है। इसलिए तुम मत डरो। जो जो काम तुम्हें करना चाहिए वे ये है, अर्थात एक दूसरे के साथ सत्य बोला करना, अपनी कचहरियों में सच्चाई का और मेल मिलाप की नीति का न्याय करना, और अपने अपने मन में एक दूसरे की हानि की कल्पना न करना, और झूठी शपथ से प्रीति न रखना, क्योंकि इन सब कामों से मैं घृणा करता हूँ। यहोवा की यही वाणी है। फिर सेनाओं के यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा कि सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि चौथे और पांचवें और सातवें और 10वें महीने में जो जो उपवास के दिन होते हैं, वे यहूदा के घराने के लिए हर्ष और आनंद और उत्सव के पर्वों के दिन हो जाएंगे। अब तुम सच्चाई और मेल मिलाप से प्रीति रखो। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि ऐसा समय आने वाला है कि देश देश के लोग और बहुत नगरों में रहने वाले आएंगे, और एक नगर के रहने वाले दूसरे नगर के रहने वालों के पास जाकर कहेंगे कि यहोवा से विनती करने और सेनाओं के यहोवा को ढूंढने के लिए चलो। मैं भी चलूंगा। वरन बहुत से देशों के और सामर्थी जातियों के लोग यरूशलेम में सेनाओं के यहोवा को ढूंढने और यहोवा से विनती करने के लिए आएंगे। सेनाओं का यहोवा यो कहता है कि उन दिनों में भांति भांति की भाषा बोलने वाली सब जातियों में से 10 मनुष्य एक यहूदी पुरुष के वस्त्र की छोर को यह कहकर पकड़ लेंगे कि तुम हमारे संग चलेंगे, क्योंकि हमने सुना है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 9। जकरिया अध्याय 9। हदराक देश के विषय में यहोवा का यह कहा हुआ भारी वचन जो दमिश्क पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इस्राएल के सब गोत्रों की ओर लगी है, और हामात की ओर जो दमिश्क के निकट है, और सोर और सिदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। और सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और चांदी धूली के किनके की नाई और चोखा सोना सड़कों की कीच के समान बटोर रखा है। देखो, यहोवा उसको औरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कौर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा और अज्जा को दुख होगा, और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी, और अज्जा में फिर राजा न रहेगा, और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी, और अश्दोद में अनजाने लोग बसेंगे। इसी प्रकार मैं पलिश्तियों के गर्व को तोड़ूंगा, और मैं उसके मुंह में से अहेर का लोहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा, और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यबूसियों के समान बनेंगे। और मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी
और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूंगा और कोई परिश्रम करने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा। मैं तो ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सिय्योन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गद्दे पर, वरन गद्दी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। और मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नाश करूंगा, और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे। और वह अन्य जातियों में शांति की बातें कहेगा, और वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। और तू भी सुन, तेरी वाचा के लोहो के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। आज ही मैं बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष की नाई यहूदा को चढ़ाकर उस पर तीर की नाई एप्रेम को लगाया। और हे सिय्योन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उसका तीर बिजली की नाई छूटेगा। और परमेश्वर यहोवा नरसिंह फूंक कर दक्षिण देश की सी आंधी में होके चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पांव धरेंगे। और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसा लोग दाखमधु पीकर करते हैं। और वे कटोरे की नाई व वेदी के कोने की नाई भरे जाएंगे। और उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजारूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उनकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उसका क्या ही कुशल होगा और क्या ही शोभा उसकी होगी। उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाख मधु पीकर हष्टपुष्ट हो जाएगी। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 10। जकरियाह अध्याय 10। यहोवा से बरसात के अंत में वर्षा मांगो, अर्थात यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और एक एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। क्योंकि गृहदेवता अनर्थ बात कहते और भावी कहने वाले झूठा दर्शन देखते और झूठे स्वप्न सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों की नाई भटक गए और चरवाहे न होने के कारण दुर्दशा में पड़े। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का है और मैं उन्हें और बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उनको अपना हष्टपुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। और उसी में से कोने का पत्थर, उसी में से खुंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से प्रधान, सब के सब प्रकट होंगे। और वे ऐसे वीरों के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच की नाई रौंदते हो, और वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा। इस कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। और मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूंगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूंगा, और मुझे जो उन पर दया आई इस कारण उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा। और वे ऐसे होंगे कि मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा, क्योंकि मैं उनका परमेश्वर यहोवा हूं। इसलिए उनकी सुन लूंगा और एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे, और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसे दाख मधु से होता है। और यह देखकर उनके लड़के बाले आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं
सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूंगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूं, और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे, और मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच छितराऊंगा, और वे दूर दूर के देशों में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश से लौटा लाऊंगा और अश्शूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद और लबानोन के देशों में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहां उनकी सी समाई न होगी, और वह उस कष्टदायी समुद्र में से होकर उसकी लहरें दबाता हुआ जाएगा, और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा, और अश्शूर का घमंड तोड़ा जाएगा, और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा, और मैं उन्हें यहोवा के द्वारा पराक्रमी करूंगा, और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 11। जकरिया अध्याय 11। हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारों को भस्म करने पाए। हे सनोबरो, हाय हाय करो, क्योंकि देवदार गिर गया है और बड़े से बड़े वृक्ष नाश हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि अगम्य वन काटा गया है। चरवाहों के हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका विभव नाश हो गया है। जवान सिंहों का गर्जना सुनाई देता है, क्योंकि यरदन के तीर का घना वन नाश किया गया है। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी कि घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी अपने को दोषी नहीं जानते, और उनके बेचने वाले कहते हैं कि यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं, और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यह वाणी है कि मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूंगा, वरन मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा, और वे इस देश को नाश करेंगे, और मैं इनके रहने वालों को उनके वंश से न छुड़ाऊंगा। सो मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को, और विशेष करके उनमें से जो दीन थी, उनको चराने लगा, और मैंने 2 लाठियां ली। एक का नाम मैंने मनोहरता रखा और दूसरी का नाम बंधन। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा, और मैंने उनके 3 चरवाहों को 1 महीने में नाश कर दिया, और मैं उनके कारण अधीर था, और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उनसे कहा, तुमको न चराऊंगा। तुम में से जो मरे वह मरे, और जो नाश हो वह नाश हो, और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाए। और मैंने अपनी वह लाठी जिसका नाम मनोहरता था तोड़ डाली, कि जो वाचा मैंने सब अन्य जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ू। वह उसी दिन तोड़ी गई, और इससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती रही, उन्होंने जान लिया कि यह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो, और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तौल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे, अर्थात यह क्या ही भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उस 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया, और मैंने अपनी दूसरी लाठी जिसका नाम बंधन था इसलिए तोड़ डाली कि मैं उस भाई भाई के से नाते को जो यहूदा और इस्राएल के बीच में है तोड़ डालूं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मुड़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में ऐसा एक चरवाहा ठहराऊंगा जो न खोई हुई को ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठी करेगा,
न तो घायल को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उनका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है, उसकी बाह और दहिनी आंख दोनों पर तलवार लगेगी। तब उसकी बाह सूख जाएगी और उसकी दहिनी आंख बैठ जाएगी। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 12। जकरियाह अध्याय 12। इस्राएल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश का तानने वाला और पृथ्वी की नेव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा रचाने वाला है, उसकी यह वाणी है कि देखो, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने के मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा ऐसी होगी, और उस समय पृथ्वी की जाति जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएगा वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, और मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि करूंगा, परंतु अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा। तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे कि यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस समय मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसी लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी व पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों को भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वही यरूशलेम बसी रहेगी। और यहोवा पहले यहूदा के तंबू को उद्धार करेगा। कहीं ऐसा न हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने विभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारे। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता था। और उस समय मैं उन सब जातियों को जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगे नाश करने का यत्न करूंगा, और मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उंडेलूंगा। तब वे मुझे अर्थात जिसे उन्होंने वेधा है ताकेंगे, और उसके लिए ऐसे रोएंगे जैसे एकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसा मगिद्दोन की तराई में हदद्रिमोन में हुआ था, वरन सारे देश में विलाप, एक एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग, शिमियों का परिवार अलग और उनकी स्त्रियां अलग। निदान जितने परिवार रह गए हो, एक एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। जकरियाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। उसी समय दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों के लिए पाप और मलिनता धोने के लिए एक बहता हुआ सोता होगा, और सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि उस समय मैं इस देश में से मूर्तों के नाम मिटा डालूंगा और वे फिर स्मरण में न रहेगी, और मैं भविष्यवक्ताओं और अशुद्ध आत्मा को इस देश में से निकाल दूंगा, और यदि कोई फिर भविष्यवाणी करे तो उसके
माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उससे कहेंगे कि तू जीवित न बचेगा, क्योंकि तूने यहोवा के नाम से झूठा कहा है। सो जब वह भविष्यवाणी करे तब उसके माता पिता जिनसे वह उत्पन्न हुआ उसको बेध डालेंगे, और उस समय भविष्यवक्ता लोग भविष्यवाणी करते हुए अपने अपने दर्शन से लज्जित होंगे, और वे धोखा देने के लिए कंबल का वस्त्र न पहनेंगे। वरन एक एक कहेगा कि मैं भविष्यवक्ता नहीं, किसान हूं, और लड़कपन ही से मैं औरों का दास हूं। तब उससे यह पूछा जाएगा कि तेरी छाती में ये घाव कैसे हुए? तब वह कहेंगे, ये वे ही है जो मेरे प्रेमियों के घर में मुझे लगे हैं। सेनाओं के यहोवा की यह वाणी है कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध, अर्थात जो पुरुष मेरा स्वजाति है उसके विरुद्ध चल, तू उस चरवाहे को काट। तब भेड़ बकरियां तितर बितर हो जाएगी, और बच्चों पर मैं अपने हाथ फेरूंगा। यहोवा की यह भी वाणी है कि इस देश के सारे निवासियों की 2/3 मार डाली जाएगी, और बची हुई 1/3 उनमें बनी रहेगी। इस 1/3 को मैं आग में डालकर ऐसा निर्मल करूंगा जैसा रूपा निर्मल किया जाता है, और ऐसा जांचूंगा जैसा सोना जांचा जाता है। वे मुझसे प्रार्थना किया करेंगे और मैं उनकी सुनूंगा। मैं तो उनके विषय में कहूंगा कि ये मेरी प्रजा है, और वे मेरे विषय में कहेंगे कि यहोवा हमारा परमेश्वर है। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। जकरिया भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 14। सुनो, यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा, और वह नगर ले लिया जाएगा, और घर लूटे जाएंगे, और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएगी, और नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसा वह संग्राम के दिन में लड़ा था, और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर जो पूरब और यरूशलेम के सामने है पांव धरेगा। तब जलपाई का पर्वत पूरब से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खंड हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खंड से होकर भाग जाओगे, क्योंकि वह खंड आसेल तक पहुंचेगा, वरन तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भोईडोल के डर से भागे थे जो यहूदा के राजा उज्जिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा, और सब पवित्र लोग उसके साथ होंगे। उस समय कुछ उजियाला न रहेगा, क्योंकि ज्योतिगण सिमट जाएगी, और वह एक ही दिन होगा जिसे यहोवा ही जानता है। न तो दिन होगा और न रात होगी, परंतु सांझ को उजियाला होगा। और उस समय यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। उसकी एक शाखा पूरब के ताल और दूसरी पश्चिम के समुद्र की ओर बहेगी, और धूप के दिनों में और जाड़े के दिनों में बराबर बहती रहेगी। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा, और उस समय एक ही यहोवा और उसका नाम एक ही माना जाएगा। गेबा से लेकर यरूशलेम की दक्षिण ओर के रिम्मोन तक सब भूमि अराबा के समान हो जाएगी, और वह ऊंची होकर बिन्यामीन के फाटक से लेकर पहले फाटक के स्थान तक और कोने वाले फाटक तक और हननेल के गुम्मट से लेकर राजा के दाखरस कुंडों तक अपने स्थान में बसेगी, और लोग उसमें बसेंगे, और फिर सत्यानाश का शाप न होगा, और यरूशलेम बेखटके बसी रहेगी। और जितनी जातियों ने यरूशलेम से युद्ध किया है, उन सबों को यहोवा ऐसी मार से मारेगा कि खड़े खड़े उनका मांस सड़ जाएगा,
और उनकी आंखें अपने गोलकों में सड़ जाएगी और उनकी जीभ उनके मुंह में सड़ जाएगी। और उस समय यहोवा की ओर से उनमें बड़ी घबराहट बैठेगी और वे एक दूसरे के हाथ को पकड़ेंगे और एक दूसरे पर अपने अपने हाथ उठाएंगे। और यहूदा भी यरूशलेम में लड़ेगा और सोना, चांदी, वस्त्र आदि चारों ओर की सब जातियों की धन संपत्ति उसमें बटोरी जाएगी। और घोड़े, खच्चर, ऊंट और गधे वरन जितने पशु उनकी छावनियों में होंगे वे भी ऐसी ही मार से मारे जाएंगे। और यरूशलेम पर चढ़ने वाली सब जातियों में से जितने लोग बचे रहेंगे वे वर्ष वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए न जाएंगे उनके यहाँ वर्षा न होगी। और यदि मिस्र का कुल वहां न आए तो क्या उन पर वह मरी न पड़ेगी जिससे यहोवा उन जातियों को मारेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। यह मिस्र का पाप और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोपड़ियों का पर्व मानने के लिए न जाएंगे। उस समय घोड़ों की घंटियों पर भी यह लिखा रहेगा कि यहोवा के लिए पवित्र और यहोवा के भवन की हंडिया उन कटोरों के तुल्य पवित्र ठहरेगी जो वेदी के सामने रहते हैं। वरन यरूशलेम में और यहूदा देश में सब हंडिया सेनाओं के यहोवा के लिए पवित्र ठहरेगी। और सब मेलबलि करने वाले आकर उन हंडियों में मांस सिझाया करेंगे। और उस समय सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई कनानी न पाया जाएगा।